डुप्ले ने की रिक्वेस्ट, भैया प्लीज हेल्प कर दो, रिक्वेस्ट की, तो ये लाबुडा ने आया। अब मुझे बताओ कि अंग्रेजों का हेडक्वार्टर कहां पर था, ये मेरा आपसे प्रश्न रहेगा। तो आप कहेंगे भैया यहां पर अंग्रेजों का हेडक्वार्टर हुआ करता था मद्रास। तो ये लाबुडा ने सीधा कहां पहुंचा, तो इसने फ्रांसीसी गवर्नर ने की मद्रास पर कार्यवाही। इसने क्या किया, मद्रास पर कार्यवाही करके मद्रास को जीत लिया। तो मद्रास किसके कंट्रोल में चला गया, वरना हटा करके पांडिचेरी को जीत लेता, नहीं तो वो तो एन वक्त पर आपका इसके जहाज आए लाबुर्डाने के, और इन्होंने आकर के मद्रास को जीत लिया। लेकिन ये आदमी बड़ा कमीना है लाबुर्डाने। मैंने आपको बताया था कि सरकारी कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी, तो इनके लोगों के अंदर उतना वो भाव नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने इसके पास मैसेज वैसेज भेज दिए, बोला यार तुम मॉरिशस में अपना अच्छा बिजनेस कर रहे हो, तो भारत में आके काहे को सिर में दर्द करते हो अपने, डुप्ले को झेलने दो ना। कल को आज देखो तुम, डुप्ले का नाम हो रहा है, डुप्ले की चर्चाएं हैं सब जगह, सब कह रहे हैं डुप्ले कामयाब है कामयाब है, तुम्हारा कोई नाम ही नहीं लेता। अब तुम आदमी से इस तरह की बात कर दोगे तो उसको क्या लगेगा, अरे यार हाँ डुप्ले का नाम हो रहा है। अब बोला तुमने यहाँ आकर के मद्रास को जीत लिया है, अब भी नाम किसका होगा, डुप्ले का ही होगा कि डुप्ले ने तुमको बुलाया है। तो उसकी थोड़ी सी खोपड़ी में बात आई, लालची आदमी था, उसने बोला भैया फिर क्या किया जाए। बोला करना क्या, 4 लाख रुपए दे रहे हैं तुम्हें हम, 3 लाख रुपए तो फ्रांसीसी कंपनी को भेजो तुम, और 1 लाख रुपए अपने पर्सनल पॉकेट में रखो जेब खर्चे के लिए, ऐस करो, घूमो फिरो मॉरिशस में, शॉपिंग वगैरह करो। तो उसके समझ में चीजें आई। तो ये कितने रुपए में बिक गया लाबुर्डा ने, इसने मद्रास को जीत लिया लेकिन 4 लाख रुपए में वापस कर दिया। ढूपले कह रहा तू पागल है क्या, लेकिन इसने 4 लाख रुपए में, 3 लाख कंपनी के लिए और 1 लाख खुद के लिए, 4 लाख रुपए में मद्रास वापस अंग्रेजों को दे दिया। हम सब करो, बात समझ में आई, वापस अंग्रेजों को दे दिया। बात समझ में आई भैया, इतनी कहानी समझ में आई। तो लाबुर्डा ने बिक गया और अपने जहाज वहाज लेकर के कहाँ चला गया, वापस मॉरिशस। बोला हम तो ऐस की जिंदगी जी, क्यों सिर में दर्द करना है, कोई नहीं। ये मैं सोचना सिर्फ 4 लाख रुपए, ये बात 1740 की चल रही है। 40 लाख रुपए की तुलना ऐसे करना, यही वो वर्ष है 1740 के आसपास की, जब 1739 में नादिर शाह आया भारत में, तो वो 70 करोड़ रुपए लूट के लेके गया। 70 करोड़ रुपए की वैल्यू आज 12 लाख करोड़ रुपए है। तो 40 लाख रुपए की वैल्यू ऐसे ही लगा लेना तुम, ठीक है। अच्छा यहां पे नाराजगी किसको हुई होगी, तो डुप्ले को यहां पर थोड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा या नहीं, हाँ या ना। तो डुप्ले ने कहा अब अपना अंतिम टारगेट मद्रास को जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने पूरी फ्रांसीसी ताकत लगा दी किस बात के लिए, कि मद्रास को जीतेंगे। एकदम से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने कहा ओ चाचा, अभी थोड़े दिन पहले तुम हमारे पास आए थे, तुमने क्या बोला था जी, ये अंग्रेज हमको मारेंगे, हमको इनसे बचाओ, युद्ध नहीं होना चाहिए, अब तुम खुद ही युद्ध करने जा रहे हो। उसने कहा यार तुम्हें भी कुछ पता नहीं है अनवरुद्दीन, तुम भी बिल्कुल मूर्ख किस्म के व्यक्ति हो। ये जो मैं मद्रास जीत रहा हूं ना, इस पर देखो क्या हुआ। अभी अंग्रेज थे यहाँ पर, अंग्रेज यहाँ पर इन्होंने इसको किसको बेच दिया, अंग्रेजों से जीता इसको बुडाने ने आकर के, यानी हम फ्रांसीसियों ने जीता। वापस पैसा लेके चला गया यहाँ से बुडाने। तुम यहाँ के नवाब हो, तुमको कुछ पता भी चल रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम्हें दिया किसी ने 1 अठन्नी, तुम्हें किसी ने कोई पैसा दिया। बोले नहीं यार मुझे तो कोई पैसा वैसा नहीं दिया इन्होंने, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं आया। बोले फिर इसको तो मैं जीत के गिफ्ट करूंगा तुमको, ये तो तुम्हारा होना चाहिए, अंग्रेजों का तो ये होना ही नहीं चाहिए, इसको तो ये हार चुके हैं और हम फ्रांसीसियों ने हराया है, ये तो हमने बिक गए हैं लोग हमारे को 4 लाख रुपए में, इस मद्रास को जीत के मैं तुमको दूंगा। अनवरुद्दीन बहुत खुश हुआ, उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है करो कार्रवाई, कर्नाटक का नवाब इसमें कोई भी दखल नहीं डालेगा। अब उसने अपनी सेनाएं लगा दी डुप्ले ने जबरदस्त तरीके से, और डुप्ले की सेनाओं ने क्या किया कि मद्रास को जीत लिया। और मद्रास को जीतते ही वहां पर सीधे एक फ्रेंच फ्लैग लगा दिया, फ्रांसीसियों का एक झंडा लगा दिया।
अकबरुद्दीन के लोगों ने देखा ये तो कह रहा था हमको गिफ्ट करेगा, और यहाँ पर तो अभी झंडा जो है वो फ्रांसीसियों का फहर रहा है। तो फिर यहाँ पर किसके दिमाग, अब किसके दिमाग पर लोड पड़ा? अनवरुद्दीन के पर, क्योंकि अंग्रेज तो हार गए। अंग्रेजों ने तो पैसे में लिया था, लेकिन डुप्ले ने क्या काम कर दिया यहाँ पर? डुप्ले ने मद्रास पर, या ऐसे कभी कंफ्यूज मत होना, इसमें एक बात लिख लेना, डुप्ले ने कौन चला गया वापस? ला बुडाने के जाने के बाद में, ला बुडाने के जाने के बाद में, तो आपको घटना पता रहेगी कि वो चला गया पैसे वैसे लेकर के, बाद में मद्रास को जीत लिया, जीत लिया, जीत लिया। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में, कोई परेशानी? आप कहेंगे नहीं कोई परेशानी नहीं है। इसी के बाद में फिर यहां पर ये घटना चल रही है, ये जो सब चल रहा है 1746 में चल रहा है। कब? 1746 में। अब आप कहोगे जैसे ही फ्रांसीसी झंडा देखा अनवरुद्दीन ने कहा इनके ऊपर कार्रवाई करो, पागल बना रहे हैं हमारा। तो यहां पर एक कार्रवाई हुई जिसको हम बोलते हैं अडियार का युद्ध। अडियार का युद्ध, अडियार का युद्ध, अडियार का युद्ध हुआ आपका, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं। अडियार के युद्ध को बोलते हैं हम सेंट टोमे का युद्ध, क्योंकि यहाँ पर एक किला था मद्रास के पास में, सेंट टोमे या सेंट थोमे लिख लीजिए। सेंट थोमे का युद्ध भी इसको कहा जाता है, बैटल ऑफ सेंट थोमे। कब हुआ था? 1748 में। कौन कौन है इसमें? अनवरुद्दीन, भैया समझ में आया ना, अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी एक दूसरे के खिलाफ हो गए, और ये इनके खिलाफ ही रहेगा। अनवरुद्दीन वर्सेज फ्रांसीसी। अनवरुद्दीन की तरफ से इसका पुत्र था, इसका बेटा था, बेटा जो नेतृत्व किया, लीडरशिप किसकी थी इस वॉर में? नेतृत्व किया यहाँ पर इसका बेटा था महफूज खान, महफूज खान। और साथ में फ्रांसीसियों की तरफ से जो नेतृत्व किया वो था पैराडाइस, पैराडाइस। ठीक है, और इस युद्ध में क्या हुए? पैराडाइस की विजय हुई, पैराडाइस वॉन दिस बैटल। तो फ्रांसीसी जीत गए। अब मुख्य गवर्नर तो कौन है आपका? तो आप कहेंगे मुख्य गवर्नर तो यहाँ पर डुप्ले ही था, ये तो बस एक आर्मी कमांडर है पैराडाइस। तो डुप्ले का सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ा या नहीं बढ़ा? है या ना? सोचिए उस समय की स्थिति। तो डुप्ले आया, डुप्ले ने आकर के आपका कूटनीति से, लाभ उड़ाने की हेल्प से पहले अंग्रेजों को हराया, अंग्रेजों ने थोड़ी सी चालाकी की, वापस पाया, लेकिन फिर एक सैनिक कार्रवाई से डुप्ले ने उनको हराया। अंग्रेज हर एक फ्रंट पर फ्रांसीसियों से हार रहे थे या नहीं? डुप्ले बहुत कामयाब हो रहा था अपनी चीजों में। अब आप देखिए उस समय कर्नाटक के नवाब तक की सेना को डुप्ले ने हरा दिया, और जब ये युद्ध जीता तो इसी समय फ्रांसीसियों को लगा कि हमारी एक छोटी सी उपस्थित टुकड़ी भी इन भारतीयों नरेशों की बड़ी सेना को हरा सकती। ये मैसेज सबके माइंड में गया, तो डुप्ले का सम्मान बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ा। ये बात कंसीडर करके रखना। तो डुप्ले एकदम से जब एनर्जेटिक होकर के, कलर की दिक्कत, क्या बोलेंगे यहां पर? डुप्ले का सम्मान, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो आप कहेंगे हाँ जी, डुप्ले के सम्मान में वृद्धि हुई, उसका सम्मान बहुत बढ़ गया। अब उस सम्मान के वृद्धि होने पर उसने, मतलब जोश जोश में, अंग्रेजों का एक किला हुआ करता था सेंट डेविड, सेंट डेविड पर भी उसने कार्रवाई की, हालांकि वो उसमें सफल नहीं हुआ। तो कहने का मतलब अच्छा खासा एक सफल जीवन चल रहा था डुप्ले का। और ये सब चीजें शुरू कब हुई हैं, मुझे बताओ फटाफट से। इस सब चीजों के शुरू होने का कारण क्या था? इन सब चीजों के शुरू होने का कारण है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न। अब ऑस्ट्रिया में क्या हो गया, जो दो देश हैं प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में शांति समझौता हो गया 1748 में। अब जब कॉज ही खत्म हो गया, जब कारण ही खत्म हो गया, तो जिस कारण की वजह से फ्रांसीसी और ब्रिटिश आपस में लड़ रहे थे वह युद्ध भी खत्म हो जाएगा या नहीं? अब उन दोनों देशों ने आपस में समझौता कर लिया, किसने? फ्रांसीसी और ब्रिटेन ने भी, भैया हम झगड़ा अब नहीं, हमारा काम व्यापार का है, हम सिर्फ व्यापार करेंगे। इसलिए 1748 में एक संधि हुई, यहां लिखना,
1748 में, लिखना इस बात को, 1748 में एक संधि साइन हुई, एक ट्रीटी साइन हुई, संधि हुई, जिसका नाम मैंने आपको बताया था क्या, इसको बोलते एक्सला सेपेल या एचला भी बोलते, एक्सला सेपेल की संधि, एक्सला सेपेल संधि, क्या बोलेंगे, एक्सला सेपेल की संधि। ए ट्रीटी signed in 1748, किस किस के बीच में हुई है, फ्रांसीसी और ब्रिटिशियर्स के बीच में, फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच, ब्रिटेन के, इन दोनों देशों ने अपना समझौता कर लिया। इनके राजाओं ने इनको आदेश दिया कि फ्रांसीसियों ने जो मद्रास अपना कब्जा कर लिया इन्होंने मद्रास पर या नहीं, हाँ जी, तो उन्होंने कहा तुम मद्रास छोड़ दो भैया, बोले तो हमको क्या मिलेगा, इन्होंने समझौता किया लुई वर्ग, जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था अमेरिका में, तो फ्रांसीसियों को अपना हित दिखा लुई वर्ग लेने में, इनको तो लुई वर्ग अमेरिका की जगह मिल गई, और फ्रांसीसियों ने यहां जो कब्जा लिया था ब्रिटेन का, कौन सा, मद्रास, और मद्रास अंग्रेजों को मिला, मद्रास अंग्रेजों को मिला, और इनका झगड़ा हो गया सॉर्ट आउट। हम सब करो, फर्स्ट जो शुरू हुआ था आपका, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो शुरू हुआ था आपका, मेन कॉज था उसका ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था 1740 का, इसीलिए बहुत बार 1740 में कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे साथी, लेकिन भारत की भूमि पर जो प्रथम कर्नाटक युद्ध मुख्यतः शुरू हुआ वो 1746 से 48 शुरू हुआ था। 1746 में बर्नौट की कार्यवाही से शुरू होकर के और 1748 की एक्सला सेपेल संधि खत्म हुआ। क्रिस्टल क्लियर हैं सारी चीजें, मेमोराइज करिए, आंखें बंद करिए एक बार, मेमोराइज करिए एक बार, क्या कारण रहे कर्नाटक का, आपको अब तो मतलब एकदम से पिक्चर क्लियर होगी। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन है, अनवरुद्दीन किन स्थिति में नवाब बना था ये हमने जाना, ठीक है, और आपका किस तरह से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर ये दोनों देश एक दूसरे के सामने आए, बर्नौट की कार्यवाही, फिर उसके बाद में लाबुडाने की कार्यवाही, उसके बाद में डुप्ले की मद्रास पर कार्यवाही। कर्नाटक के नवाब इससे आपका नाराज हुआ और डुप्ले के खिलाफ उस सैनिक कार्यवाही की, लेकिन अनवरुद्दीन हार हुई। तो अनवरुद्दीन विरोधी बन गया या नहीं बना, अब एक बात बताओ मुझे, अनवरुद्दीन विरोधी है या नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ जी अनवरुद्दीन विरोधी है। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूँ, बड़ा जटिल सा क्वेश्चन रहेगा, जिसने बहुत ध्यान दिया होगा वही बता पाएगा। क्वेश्चन ये है कि अनवरुद्दीन जो नवाब बना है वो किसकी हेल्प से बना है, अभी पता चलेगा सबका कितना ध्यान था इस सर। इस टाइम गवर्नर कौन था, बता दिए मैंने, दोनों गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर मोर्स था और फ्रांसीसी गवर्नर आपका हुआ करता था फर्स्ट कर्नाटक वॉर के दौरान आपका डुप्ले, दोनों बताए हैं आपने, शायद कक्षा में साथ ध्यान नहीं दिया। वेरी गुड, निजाम की हेल्प से बना था। अच्छा ये फिर एक बात बताओ, ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इसको अनवरुद्दीन को नवाब के लिए, यानी कि हैदराबाद के निज़ाम के लिए होना चाहिए नवाब को या नहीं, भाई उन्हीं ने तो इसको बनाया था कर्नाटक का नवाब, हैदराबाद के निज़ाम ने, तो हैदराबाद पर कभी भी समस्या आएगी तो अनवरुद्दीन को उनको साथ देना चाहिए नैतिकता की तरह से। अगर मैं आपसे नैतिकता के आधार पर उसको साथ देना चाहिए, और वो उसने दिया भी। तो इसीलिए हमेशा इमेज रखना है कि अनवरुद्दीन जब हैदराबाद पर संकट आया या हैदराबाद के उत्तराधिकार का जब प्रश्न आया तो अनवरुद्दीन ने किसको सपोर्ट किया, हैदराबाद के निज़ाम के बेटे को, क्योंकि निज़ाम की वजह से वो क्या बना था, आपका कर्नाटक का नवाब बना। वही घटना हमको समझनी है, याद रखना इस बात को, और यही घटना होगी आपका दूसरा कर्नाटक वॉर। पहला खत्म हुआ 48 में, ठीक ना, लगातार लड़ते रहे अंग्रेज और फ्रांसीसी, आप यहां पर भी समझ गए होंगे। बीच में कितने वर्ष बस युद्ध नहीं है, देखना यहां पर कितने वर्ष, 2 वर्ष यहां लगातार लड़े, सिर्फ 1 वर्ष शांत रहे और फिर लगातार झगड़ा, और लगातार झगड़े के बाद में फिर 1 वर्ष शांत रहे, फिर लगातार झगड़ा। तो यहां पर आप समझ सकते हो ये जो 17 वर्ष हैं टोटल, 17